बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफा टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जनवरी 2025 बड़ा सोमवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इरफा टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर मुल्कियों को मक्का और मदीना में रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारी की इजाज़त। गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में फहरिस्त शुदा रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारी की इजाज़त दे दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने उसके लिए ज़वाबित मुकर्रर कर दिए हैं, जिन पर आज से अमल में शुरू होगा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स में सरमायाकारी की इजाज़त देना सऊदी अरब की इक़्तिसादी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को फ़रोग़ देने और रियल एस्टेट के शोबे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए किया गया है। फैसले से सऊदी अरब की तरक्याती मनसूबों और बिलखसूस मुक़द्दस शहरों में रियल एस्टेट की तरक्की को मज़ीद रफ्तार मिलेगी। ये फैसला विजन 2030 का एक अहम हिस्सा है, जो गैर मुल्की सरमायाकारी को मुल्क में लाने, मईशत को बढ़ाने और तरक्याती सरगर्मियों को बढ़ाने पर जोर देता है। अथॉरिटी ने वजाहत की है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हदूद में वाक़ जायदादों की मालिक कंपनियों में गैर मुल्की सरमायाकारी मखसूस ज़वाबित के तहत होगी। उन ज़वाबित के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों को सऊदी कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारी करने की इजाज़त होगी जो सऊदी मालियाती मार्केट में दर्ज हैं, या उन कंपनियों के शेयर्स में तब्दील होने वाले कर्ज के आलात या दोनों में सरमायाकारी की जा सकती है। गैर मुल्की अफराद और इदारों की मलकियत मजमूई तौर पर कंपनी के शेयर्स का 49% से तजावुज़ नहीं हो सकती है। रियाद एयरपोर्ट पाबंदी वक्त में सरे फहरिस्त। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने दिसंबर के दौरान सऊदी हवाई अड्डों की कारकर्दगी के हवाले से लिस्ट जारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने हवाई अड्डों की कारकर्दगी जांचने के लिए 11 बुनियादी मेयार शामिल किए हैं। उन मेयार में पैमानों का मकसद मुसाफरों को फराहम की जाने वाली खिदमात को बेहतर बनाना, मेयार को बुलंद करना और मुसाफरों के तजर्बे को बेहतर बनाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाबंदी वक्त में रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरे नंबर पर तमाम के किंग फहद एयरपोर्ट, जबकि तीसरे नंबर पर जज़ान का किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट है। मुसाफरों को मेयारी खिदमात फराहम करने के सिलसिले में जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नुमाया पोजीशन हासिल की है। 52% सऊदी टूरिस्ट का रुख 3 ममालिक की तरफ। सियासी खदमात फराहम करने वाले आर्मी इदारे के सर्वे से पता चलता है कि साल 2025 के दौरान सऊदी टूरिस्ट जो हैं 52% ने 3 मुल्कों की तरफ रुख किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सर्वे में शरीक 90% अफराद छुट्टियों के दौरान बैरून मुल्क का सफ़र का इरादा रखते हैं। सर्वे से पता चला है कि 21% सऊदी शहरी मिस्र जाएंगे, 20% तुर्की जाएंगे, जबकि 11% सऊदी शहरी अमेरिका जाने का इरादा रखते हैं। सर्वे में शरीक अफराद में से 68% ने कहा है कि वो लग्जरी सफ़र का तजर्बा हासिल करने के लिए इजाफी रकम अदा करने को तैयार हैं। सऊदी अरब में सोलर एनर्जी के मंसूबों में तेज़ी। सऊदी अरब खित्ते में तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए इक़दाम तेज़ करते हुए शमसी तवानाई के बड़े मंसूबों में सरमायाकारी कर रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब शमसी तवानाई की बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है, जो उसे साफ तवानाई की बड़ी मिकदार पैदा करने के काबिल बनाती हैं। ऑयल प्राइस वेबसाइट ने तवक्को ज़ाहिर की है कि शमसी फोटोवोल्टिक तवानाई 2050 तक मशरक़ वस्ती में तवानाई के ज़रिए से 50% से ज़्यादा हिस्सा फराहम करेगी, जबकि 2030 में ये हिस्सा 23 में ये हिस्सा सिर्फ 2% था। यह ज़बरदस्त तरक्की इस बात को जाहिर करती है कि खित्ते के ममालिक जो सोलर एनर्जी है उसमें सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं और फॉसल फ्यूल पर डिपेंड कम कर रहे हैं। इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि मशरक़ वस्ती में तवानाई की ज़रूरत 2000 टेरावाट फी घंटा बढ़ जाएगी। सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने चीनी कंपनियों के साथ 2 एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिनमें पहले मुआहदे के तहत 20 गीगावाट की गुंजाइश के साथ शमसी पैनल्स की तैयारी के लिए फैक्ट्री कायम की जाएगी, जबकि दूसरा एग्रीमेंट सालाना 10 गीगावाट पैदावारी सलाहियत के साथ एन टाइप शमसी सेल्स और फोटोवोल्टिक शमसी मॉड्यूल्स की तैयारी है। खुदकशी की कोशिश करने वाला गैर मुल्की हॉस्पिटल में दाखिल। मशरक़ी रीजन पुलिस ने खुदकशी की कोशिश करने वाले गैर मुल्की से तफ्तीश शुरू कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल-नौएरिया पुलिस ने कहा खुदकशी की कोशिश करने वाला सूडानी शख्स है। ऊंची इमारत से छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश की, जिसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां तिबी टीम ने उसकी जान बचा ली, जबकि इलाज मुआवजा जारी है। पुलिस ने कहा वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर बांग्लादेशी तारक वतन को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर साइबर क्राइम का इल्ज़ाम है। पुलिस ने कहा केस की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि ज़ाब्ते के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शाम की मदद के लिए 14वां त्यारा दमिश्क रवाना हो गया। सऊदी अरब से जो है शाम की मदद के लिए भेजे जाने वाले त्यारे में जो है इंसानी इमदाद के लिए जो है वहाँ पर फ़ज़ाई पुल भी कायम किया गया था, और इसके अलावा जो वहाँ की शामी हलाल अहमर है उसके ज़रिए वहाँ पर जो एड है वो तकसीम की जा रही है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं और राशन है खुश्क, और इसके अलावा जो उनकी मेडिसिन वगैरह हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ करने वाली 5200 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि सऊदी अरब भर में मुख्तलिफ शहरों में 5254 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 19 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें रियाद रिजन में जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 2939 है। दूसरे नंबर पर जद्दा है, जहां से 1169 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा मक्का मुकर्रमा में 408, मदीना मुनव्वरा में 171, मशरकी रीजन में 248, असीर में 70, हाइल में 10, कसीम में 82 और जज़ान में 52 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त की जाएगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी है। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत कर दी है कि वो ट्रैफिक कवानीन जो हैं उनकी पाबंदी करें। सऊदी अरब में 269 प्रोफेशंस की लोकलाइजेशन में शरह में इजाफा किया जाएगा। सऊदी प्रोफेशनल्स जल्द ही डेंटिस्ट, फार्मेसी, अकाउंटिंग और टेक्निकल इंजीनियरिंग में मुलाजमत के वसीम मौके पाएंगे। हुकूमत विजन 2030 के तहत सऊदीज़ेशन के नए टारगेट का आगाज़ कर रही है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत, सनत और तजारत और हाउसिंग के साथ मिलकर अब 269 प्रोफेशंस की लोकलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। इससे पहले रेडियोलॉजी में सऊदीज़ेशन की शरह 65%, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ में 70%, फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशन के शोबे में सऊदीज़ेशन को 80% तक बढ़ाया गया। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के ऐलान के मुताबिक कम्युनिटी फार्मेसी और मेडिकल कॉम्प्लेक्स को सऊदीज़ेशन की शरह 35%, हॉस्पिटलों में 65% और दीगर फार्मेसी से मुतल्लिक बिजनेस को 55% करने की ज़रूरत है। ये कवानीन 5 या उससे ज़्यादा फार्मेसी प्रोफेशनल्स को मुलाजमत देने वाली कंपनीज पर लागू होंगे। सऊदीज़ेशन का आगाज़ 2011 में किया गया था। उसका मकसद निजी शोबे में सऊदी शहरियों के लिए रोजगार में इजाफा करना है। इस इकदाम से सऊदी अरब में बेरोजगारी की शरह कम करने में अहम किरदार अदा किया है, जो 2018 में 12.8% से कम होकर 2024 के वक्त तक 7.1% पर आ गई। विजन 2030 में यह टारगेट 8% जो है मुकर्रर किया गया था। सऊदी मैकेनिक जो सोशल मीडिया पर गाड़ी में खराबी दूर करने के मशवरे दे रहे हैं। सऊदी मैकेनिक फ़हद अल दोसरी की जानब से सोशल मीडिया पर गाड़ियों की दुरुस्ती के हवाले से शुरू की गई मालूमाती मुहिम को लोग सराह रहे हैं। फ़हद अल दोसरी गाड़ियों में होने वाली अहम खराबियों के बारे में मुफ्त मशवरा देते हैं, जिन पर अमल करते हुए बेशतर लोगों ने अपनी गाड़ियां दुरुस्त की हैं। इस तरह वो वर्कशॉप्स में खतीर रकम खर्च करने से भी बच गए। सबक न्यूज़ ने सऊदी मैकेनिक की मुहिम के हवाले से बताया कि सोशल मीडिया पर गाड़ियों में होने वाले बाद फनी खराबियों के बारे में फ़हद अल दोसरी के मालूमाती लेक्चर्स गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रहे हैं, जिनके ज़रिए लोग अपनी गाड़ियों को दुरुस्त कर लेते हैं। मुहिम से मुस्तफीद होने वालों का कहना था फ़हद अल दोसरी की मुहिम अच्छी है, जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। बाद खराबियाँ मामूली होती हैं, मगर वर्कशॉप में उस पर बहुत ज़्यादा बिल बना दिया जाता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आज के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।